नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं भोला भाई चौक की खास पेशकश आलोक की बात। आलोक की बात में कल के एपिसोड में मैंने आपसे बात किया था शैव और वैष्णव के बारे में, शैव मत और वैष्णव मत के बारे में, जिसे आप शैव सिद्धांत या वैष्णव सिद्धांत भी कह सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कल के एपिसोड में मैंने बताया भी था कि शैव मत के लोग जो होते हैं वे प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढालकर चलने की वकालत करते हैं। प्रकृति में जो कुछ भी है उसका दोहन करने के खिलाफ शैव मत दिखता है। शैव मत मानता है कि हमें प्रकृति के दोहन करने के बजाय प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल कर चलने की प्रक्रिया का एक हिस्सा बनना चाहिए, ताकि इस सृष्टि में, इस धरती पे संतुलन बना रहे। और वैष्णव की जब हम बात करते हैं तो वैष्णव भी ये सब कुछ चाहते हैं और वैष्णव मत, वैष्णव सिद्धांत भी इन सब चीज़ों का विरोध नहीं करता है। लेकिन वैष्णव मत जिस संग्रह की वकालत करता है वह मानता है कि प्रकृति में हमेशा संतुलन नहीं रहता और कई बार असंतुलन के कारण अव्यवस्था फैलती है। इसलिए संग्रह भी जरूरी है और संग्रह करने से हम आपदा के समय, विपदा के समय, विपरीत समय अपने संग्रह किए हुए धन का, संसाधन का उपभोग कर सकते हैं और विपरीत समय से भी निकल सकते हैं। लेकिन इन दोनों सिद्धांतों के बीच जो एक सबसे बड़ा अंतर देखा जाता है वह यह है कि शैव सिद्धांत पूर्ण रूप से अपने आप को प्रकृति के अनुरूप चलने की बात करता है, लेकिन वैष्णव सिद्धांत पूर्ण रूप से प्रकृति के अनुरूप नहीं बल्कि मानव के सोच और समझ के अनुकूल चलने की बात करता है। वैष्णव जिस संग्रह की बात करता है, कहीं ना कहीं से प्रकृति में एक असंतुलन भी पैदा होती है और वैष्णव भी हालांकि दान के महत्व को मानता है और दुनिया के जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, वे कहीं ना कहीं दान की वकालत करते हैं, दान के महत्व को समझते हैं। लेकिन जब हम शैव सिद्धांत को समझने की कोशिश करें तो यह दान पुण्य की वकालत करता है, यह तथ्य पूरी तरह से सामने नहीं आता है, बल्कि हर किसी को प्रकृति के अनुरूप चलते हुए आत्मनिर्भर दिखाता है। और शैव सिद्धांत की जो सबसे बड़ी बात है, जिस दान पुण्य की हम बात करते हैं शैव मत के आधार पर, उसमें प्रकृति में संतुलन बनाए रखने की बात को ही दान पुण्य की तरह माना गया है। लेकिन वैष्णव मत या दुनिया के जो कई धर्म हैं, जिस तरह से अपनी कमाई का 5वां हिस्सा, कहीं कहीं कोई 6ठा हिस्सा भी बताया है, और इस तरह से जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करने की जो बात आती है,
उससे कहीं ना कहीं जो प्रकृति में या हमारे समाज में, हमारी दुनिया में जो कुछ भी असंतुलन दिखता है उसे पाटने की भी कोशिश की जाती है ताकि वह असंतुलन न रहे। मित्रों, शैव और वैष्णव सिद्धांत, यह दो मत इस तरह के मत हैं कि जिनको बारीकी से समझा जाए, इन दोनों का मूल्यांकन किया जाए तो कहीं ना कहीं हम सब के लिए अपना जीवन जीने का रास्ता चुनने का मौका भी मिलता है। और इन सभी बातों को समझते हुए हम अपने जीवन को प्रकृति के अनुरूप, अपनी सृष्टि के अनुरूप बनाए रखें, इस बात का भी इन दोनों ही सिद्धांतों में महत्व दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के परिवेश में हम यह देख रहे हैं कि वैष्णव सिद्धांत का, वैष्णव मत का पूरी तरह से बोलबाला है, लेकिन शैव सिद्धांत कहीं ना कहीं सत्य होते हुए भी पीछे दिख रहा है। और इसलिए हम आज अपनी प्रकृति में बहुत असंतुलन भी देखते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल के एपिसोड में हम फिर करेंगे इसी टॉपिक पर बात। देखते रहिए भोला भाई चौक। नमस्कार।